सुप्रभात बच्चों, कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख की एक कविता। बच्चों, इस कविता का नाम है मछुआरा। तो कल हम पढ़ रहे थे कविता मछुआरा। तो बच्चों, कल हमने आधी कविता की थी, आज हम इसे पूरा करेंगे। बच्चों, मछुआरा यह एक बहुत ही सुंदर सी कविता है जिसके रचयिता हैं हरिवंश राय बच्चन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हरिवंश राय बच्चन एक महान कवि थे जिन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। उन्हीं में से एक कविता आपके पुस्तक में दी गई है जिसे हम आज पढ़ रहे हैं। और बच्चों, मैंने आपको बताया भी था हरिवंश राय बच्चन कौन है, क्योंकि आप उनको जानते नहीं हो, लेकिन आपके जानने के लिए मैंने आपको बताया था कि हरिवंश राय बच्चन हमारी हिंदी फिल्म के अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिता थे। वह बहुत बड़े लेखक थे। उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं, जिनमें से आगे चल के बहुत सारी कविताएं आपको पढ़ने को मिलेंगी। आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक में हर कक्षा में एक कविता आपको पढ़ने को मिल जाएगी। जैसे कि आपको कक्षा 2 में भी एक कविता है जो आपको पढ़ने को मिलेगी, और इसी तरह से जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे उनके बारे में और अच्छे से जानेंगे। तो बच्चों, कल हम इस कविता को पढ़ रहे थे। कविता का शीर्षक है मछुआरा। मछुआरा कौन होता है? बच्चों, मछुआरा कौन होता है? मछुआरा वह इंसान होता है जो मछलियाँ मारता है और उसी से या मछलियाँ पकड़ता है और उसे बेच करके अपनी जीविका चलाता है। तो बच्चों, मछुआरा जो भी मछुआरा, जिसे भी हम मछुआरा कहते हैं, हम उसे मछुआरा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह उसका व्यवसाय है। मतलब वह अपनी जीविका कमाने के लिए जो भी काम करता है, या कोई भी अपनी जीविका कमाने के लिए जो भी काम करता है, हम उसे उसी नाम से जानते हैं। जैसे डॉक्टर को हम डॉक्टर के नाम से जानते हैं, इंजीनियर को इंजीनियर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हम मछुआरा मछली पकड़ने का काम करता है, इसलिए हम इसको मछुआरा कहते हैं। और जो उसकी पत्नी होती है उसे हम मछुआरिन कहते हैं। तो मछुआरिन शब्द भी हमने कविता में पढ़ी थी। तो बच्चों, हमने कल देखा कि किस तरह से जो मछुआरा है सुबह उठ करके सागर के किनारे जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उसका असली काम मछलियाँ पकड़ना है। मछलियाँ बेच करके फिर जो पैसे कमाता है उससे वो अपनी जीविका चलाता है। जीविका चलाने का मतलब होता है कि जो उसकी रोजमर्रा की खर्च है, उसको जीवन को जीने के लिए जो उसके खर्च हैं, खाने पहनने, कपड़े में पहनना मतलब कपड़ा, खाने पीने रहने में जो भी उसका खर्च आता है वह मछलियों को बेच करके उसी से करता है। तो यहाँ पे उसकी जीविका का मुख्य जरिया मछली पकड़ना है और फिर उसी से ही उसका जीवन चलता है, इसलिए हम उसे मछुआरा कहते हैं। और रोज सुबह उठने के बाद सबसे पहला उसका काम यही होता है कि वह सागर के तीरे जाता है, वहाँ पे अपनी बड़ी सी जाल को गहरे पानी में डालता है और मछलियों को पकड़ता है। और जिन मछलियों को पकड़ता है, मछुआरी भी उसके साथ जाती है। मछुआरी कौन होती है? मछुआरे की पत्नी होती है। मछुआरी भी एक टोकरी लेकर उसके साथ जाती है और उस टोकरी में जो भी मछलियाँ, सोने चांदी जैसी मछलियाँ वह पकड़ता है, उसे अपने टोकरी में रखकर घर वापस लेकर के आती है। तो बच्चों, यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, मछुआरे ने जो मछलियाँ अपने टोकरी में रखी, उसे सोने चांदी जैसा क्यों बताया गया है बच्चों? क्योंकि यह जो मछलियाँ हैं, मछुआरे या मछली के लिए एकदम सोने चांदी जैसी कीमती है। तो उसके लिए उन मछलियों की क्या कीमत है, हमें यह समझाने के लिए कवि ने उन मछलियों को सोने और चांदी जैसा बताया है। तो चलिए बच्चों, एक बार हम फिर से कहानी को पढ़ते हैं। कल भी हमने सिर्फ 4 पंक्तियाँ पढ़ी थी, हम आगे की भी पंक्तियों को पढ़ेंगे। पहली 4 पंक्तियों में हमने पढ़ा था, बड़े सवेरे उठ मछुआरा सागर तीरे आता है। तो बच्चों, मछुआरा है, उसका काम मछली पकड़ना है। तो बड़े सवेरे उठ करके वह सागर तीरे किस लिए आता है? मछलियों को पकड़ने के लिए आता है। जाल डालकर गहरे पानी मछली रोज फंसाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, आप जितने ही गहरे पानी में
जाल डालेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको मछलियाँ फंसेंगी और उतनी ही बड़ी बड़ी मछलियाँ फंसेंगी। तो वह क्या करता है, गहरे पानी में जाता है, वहाँ पे अपने बड़े से जाल को डाल करके मछलियों को फंसाता है। धरे टोकरी सिर के ऊपर, सात मछेरिन आती है। तो मछेरिन कौन है? मछेरिन मछुआरे की पत्नी है, जो उसके जीविका कमाने में उसकी भागीदारी, मतलब उसका भी योगदान है। वह भी अपना योगदान अपने पति के साथ अपने जीविका को कमाने में उसकी मदद कर रही है। तो इस काम में जो कि उसका काम है, जो रोज वह करता है, उसमें उसकी पत्नी भी उसकी मदद करती है। जब मछुआरा रोज सवेरे सागर के तीर जाता है तो मछुआरिन भी उसके साथ जाती है। और क्या लेकर के जाती है? डलिया लेके जाती है, टोकरी लेकर के जाती है। तो यहाँ पे दिया है धरे टोकरी सिर के ऊपर। देखिए कितनी सुंदर से पंक्ति है। यह जो मछुआरिन है अपने सिर पर टोकरी रखकर सात मछेरिन आती है। किसके साथ आती है? मछुआरे के साथ आती है। किससे आती है? उस टोकरी में जो भी मछलियाँ मछुआरा पकड़ता है और अपने जाल में फंसाता है, उन्हें अपनी टोकरी में रखकर वापस घर लाने के लिए वह आती है। उसके बाद यानी कि वह मछुआरे की मदद करने के लिए आती है। सोने चांदी की मछली रख उसमें घर ले जाती है। उसमें मतलब टोकरी में। सोने चांदी की मछली, क्या सही में वो सोने चांदी की मछली थी? सोने चांदी की मछली आप चाहोगे तो उसको बेचकर खा सकते हो, तो ये खाने के काम तो आएगी नहीं। मछली पकड़ने का उद्देश्य है कि हम जिससे बेचेंगे वह उसको खाएगा, उसे पका करके खाएगा। तो सोने चांदी की मछली तो वो हुई नहीं। तो यहाँ पे बच्चों ये सांकेतिक भाषा है, जहाँ पे हमें संकेत दिया जा रहा है कि सोने और चांदी के रूप में मछली बताई गई है, क्योंकि यह मछली उसके लिए बहुत कीमती है और यह मछली उसके लिए सोने चांदी से कम नहीं है, क्योंकि इन्हें बेच करके वह अपने लिए पैसे कमाएगा और उसके बाद अपनी जीविका कमाएगा। मतलब अपना रोजमर्रा के जो खर्च है, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के पालन के लिए या अपने बीवी के पालन के लिए, अपना घर चलाने के लिए इन पैसों का वह इस्तेमाल करेगा या उपयोग करेगा। इसलिए ये मछलियाँ उसके लिए बहुत कीमती हैं। और किसके तरह कीमती है? सोने चांदी समान कीमती है। तो बच्चों बहुत ही सुंदर कविता है, मुझे पढ़ के यह कविता बहुत अच्छी लगी। आप भी इसे जोर जोर से पढ़ेंगे, अपनी कार्य पुस्तिका में लिखेंगे। अगर आप ड्राइंग बना सकते हैं तो ड्राइंग भी बनाएंगे और उसके बाद इस कविता को याद करेंगे, ताकि हम ऑनलाइन क्लास में आपसे पूछेंगे और आप इसे स्वरबद्ध या लयबद्ध तरीके से पढ़ करके हमें सुनाएंगे। तो बच्चों एक बार चलिए इस कविता को पढ़ते हैं। मछुआरा कविता। बड़े सवेरे उठ मछुआरा सागर तीरे आता है, जाल डालकर गहरे पानी मछली रोज फंसाता है। धरे टोकरी सिर के ऊपर सात मछेरिन आती है, सोना चांदी की मछली रख उसमें घर ले जाती है। हरिवंश राय बच्चन। यह कविता बहुत ही प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई है। हमारे कविता का शीर्षक है मछुआरा और इसे हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है। बड़े सवेरे उठ मछुआरा, जो मछुआरा होता है उसका काम मछलियाँ पकड़ना होता है। तो बड़े सवेरे उठकर वह कहाँ जाएगा मछलियाँ पकड़ने? सागर के किनारे जाता है। और सागर के किनारे जाएगा, सागर बहुत गहरा होता है, वहाँ उसको बहुत सारी मछलियाँ मिल जाएंगी, इसलिए वह सागर तीर जाता है। फिर उसके बाद जाल, पहले तो वह गहरे पानी में जाता है और वहाँ पर जाकर के अपना जो बड़ा सा जाल है उसे पानी में डालता है। पानी में डाल करके खूब ढेर सारी मछलियों को फंसाता है। उसके बाद उसकी जो मछुआरन है या मछेरिन है, मछुआरे की पत्नी को हम मछेरिन कहते हैं। तो मछेरिन उसके साथ सागर के तीरे आती है और अपने सर पर एक टोकरी रखकर आती है। क्यों टोकरी रखकर लाती है? इसमें जो भी मछुआरा मछली पकड़ करके जाल में फंसा करके लाएगा उसे वो अपने टोकरी में रखकर अपने घर ले जाएगी। इसलिए अपने सर पर एक टोकरी रखकर लाती है, जिसमें यह जो मछेरिन है, जो मछलियाँ उसे मिलेगी, जिसे यहाँ पे सोने और चांदी जैसे कीमती बताया गया है, उन मछलियों को अपने टोकरी में रखकर
अपने सर पर रखकर वह वापस घर को आएगी। सोने चांदी की मछली रख उसमें घर ले आएगी। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे सोने चांदी की मछलियाँ नहीं हैं, लेकिन इन्हें सोने चांदी का इसलिए बताया गया है क्योंकि यह मछलियाँ मछुआरे या मछेरे के लिए सोने चांदी जैसी ही कीमती है। तो बच्चों, यह थी हमारी कविता। यह कविता सिर्फ हमारे मनोरंजन के लिए यहाँ पे दी गई है, जिसे हम पढ़ करके सीखेंगे, जिसे हमें भाषा भी आएगी और उसके बाद हमें कविता पढ़ना और कक्षा में सुनाना भी आएगा। तो आप इसे याद करके कक्षा में सुनाएंगे। उसके बाद बच्चों, यह था हमारा कविता। इसके बाद हमारी अगला अभ्यास कार्य है बूझो तो जाने। हमारा अगला पाठ है बूझो तो जाने। बच्चों, यह भी हमारे, इसमें भी कोई अभ्यास नहीं है, ये भी हमारे मनोरंजन और ज्ञान के लिए है। तो हमारे पाठ का है नाम है बूझो तो जाने। यहाँ पे बच्चों हमें कुछ पहेलियाँ दी गई हैं। बच्चों, पहेलियाँ जानते हो क्या होता है? पहेलियाँ बूझो और रेखा खींचकर चित्र से मिलान करो। हमें यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं और उसी से संबंधित हमें पहेलियाँ दी गई हैं। हम पहेलियों को पढ़ करके बूझेंगे कि वो है क्या। हम पहचानेंगे कि जो यहाँ चित्र दिए गए उनमें से कौन सा चित्र है, किस चित्र के संबंध में हमें यह पहेली दी गई है, और उसके बाद फिर हम उसके साथ मिलान करेंगे। तो हमारे पास चित्र में एक है जहाज, दूसरा है ऐनक और तीसरा है तरबूज। तो हम पहेली को पहले पढ़ते हैं। पहली पहेली है बच्चों, अंदर से हूँ, अंदर से हूँ, लाल 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 लाल, ऊपर से हूँ हरा हरा, ऊपर से हूँ हरा, अंदर से हूँ लाल लाल, ऊपर से हूँ हरा, प्यास बुझाऊं, प्यास बुझाऊं, इसकी उसकी उसकी, मैं हूँ रस से भरा। तो बच्चों, अब आप जरा पूछिए तो ये क्या है? पहली लाइन, अंदर से हूँ लाल लाल। मैं जो भी हूँ अंदर से कैसा हूँ? लाल लाल हूँ। ऊपर से हूँ हरा, ऊपर से कैसा हूँ? ऊपर से हरा हूँ। प्यास बुझाऊं इसकी उसकी, मतलब कि मैं बहुत रसीला हूँ। प्यास कौन बुझाएगा? जिसमें रस होगा। तो मैं ऊपर से बहुत, अंदर से मैं बहुत रसीला हूँ। मैं हूँ रस से भरा, क्योंकि मैं रस से भरा हूँ। मैं इसकी उसकी सबकी प्यास बुझाता हूँ, क्योंकि मैं हूँ रस से भरा। तो बच्चों, जैसा कि यहाँ पे हमें 3 चित्र दिए गए हैं, एक है ऐनक का, दूसरा तरबूज का, तीसरा है बड़ी सी नाव। तो यहाँ पे रसीला कौन होगा? रसीला कोई फल होगा, और ऊपर से हरा है और अंदर से लाल है। तो क्या आप बता सकते हैं कौन सा फल है? यह है तरबूज बच्चों, क्योंकि तरबूज भी ऊपर से हरा हरा होता है, अंदर से लाल होता है और इसमें बहुत ही रस होता है। जब हम इसको सिर्फ काटते हैं तो उसमें से ढेरों रस बाहर टपकता है। तो बच्चों, यह एक फल है जिसे हम तरबूज कहते हैं। ऊपर से ये हरा हरा है, आप चित्र में भी देख सकते हैं, यहाँ में तरबूज का चित्र बना हुआ है। ऊपर से आप देख सकते हैं एकदम हरा हरा है और अंदर से एकदम लाल है। और उसके बाद यह, इसमें इतना रस होता है कि किसी का भी, इसकी उसकी किसी का भी वह प्यास बुझा सकता है। इसलिए जो हमारी पहली पहेली है वह है, उसका उत्तर है
तरबूज। आप सभी तरबूज खाते हो। तरबूज बहुत ही ठंडा होता है, इसलिए हम इसे गर्मियों में खाते हैं। बच्चों, रसीले जितने भी रसीले फल होते हैं वह सब गर्मियों में पाए जाते हैं, जैसे कि तरबूज हुआ, और इसे खा करके हमारे शरीर को भी ठंडक मिलती है और हमारी प्यास भी बुझती है। तो बच्चों, तरबूज जब अक्सर आपने देखा होगा गर्मियों में बड़े बड़े तरबूज सड़क के किनारे बेचने वाले जो सब्जियाँ उगाते हैं वह बेचते हैं। और यह तरबूज जानते हैं, यह एक बेल है। कौन सी बेल है? जो जमीन पर रहती है, जिसे हम क्रीपर कहते हैं, जिसे हम क्रीपर कहते हैं। तो ये क्रीप करती है, रेंगती है, रेंग करके, क्योंकि इसका फल बहुत बड़ा बड़ा होता है तो वह सीधा क्लाइंब नहीं कर सकती, क्लाइंबर नहीं हो सकती है, क्योंकि इसके फल बहुत बड़े रहते हैं। इसीलिए जमीन पर ही किसी के सहारे अगर बेल चढ़ भी जाएगी तो फल नहीं संभाल पाएगी, इसलिए यह जमीन पर ही आगे रेंग करके बढ़ जाती है और इसके बड़े बड़े फल जो है जमीन के सहारे ही बढ़ते हैं। तो यह सारी चीज़ें रेत में पाई जाती है। ये वह बेल है जो रेत में उगाए जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा गंगा के किनारे यह सारे फल उगाए जाते हैं। और उसके बाद यह देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि बड़े बड़े पत्तों के बीच में आपको यह फल दिखाई देगा। और कभी कभी जो लोग इनको उगाते हैं ना, वो रेत के नीचे इसको ढक भी देते हैं ताकि कोई इसे देख करके लेकर के ना जाए, तो रेत के बीच में ही इसे ढक देते हैं। तो हमारी पहली पहेली का उत्तर है तरबूज। तरबूज हरे रंग का होता है और उसके अंदर लाल रंग होता है। और एक और चीज़ पता है बच्चों, लाल रंग के अंदर काले काले बीज होते हैं जो देख के बहुत ही खूबसूरत लगता है। और तरबूज में हल्का सा नमक आप छिड़क करके खाएं तो वह और भी स्वादिष्ट लगता है। तो हमारे पहले पहेली का उत्तर है तरबूज। तो चलिए हम दूसरी पहेली पढ़ते हैं। उससे पहले एक बार हम पहली पहेली को अपने पढ़ लेते हैं। पहली पहेली थी, अंदर से हूँ लाल लाल, ऊपर से हूँ हरा, प्यास बुझाऊं इसकी उसकी, मैं हूँ रस से भरा। तो इसका उत्तर है तरबूज। तो हम अब दूसरी वाली पहेली लिखेंगे। हमारी दूसरी पहेली है, 3 अक्षर का मेरा नाम, 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा 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 सीधा एक समान, एक समान, पानी में ही रहता हूँ, पानी में ही रहता हूँ, नहीं रेल पर चलता हूँ। नहीं रेल पर चलता हूँ मतलब बच्चों, मेरा नाम जो है वह 3 अक्षर का है। मेरा नाम 3 अक्षर का है, लेकिन जब हम उसे उल्टा सीधा करेंगे तो एक ही समान है। मेरा नाम 3 अक्षर का है, उल्टा सीधा अगर हम उसे आगे से पढ़ेंगे तो भी वही है, पीछे से पढ़ेंगे तो भी वही है, मतलब पहला और आखिरी अक्षर एक ही है। तो उल्टा सीधा एक समान, पानी में ही रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ? पानी में रहता हूँ। और नहीं रेल पर चलता हूँ, मतलब पटरी पर नहीं चलता है, रेल की पटरी पर नहीं चलता हूँ, पानी में चलता हूँ। तो क्या बता सकते कौन सी चीज़ है? पानी में चलती है, उसका नाम 3 अक्षर का है और उल्टा सीधा एक समान है, और वह रेल की पटरी पर ही नहीं चलती। तो क्या होगा ये बच्चों? पानी में क्या चलता है? पानी वाली जहाज, और जहाज 3 अक्षर का है, ज हा ज, जहाज 3 अक्षर का है, जहाज। अगर हम इसको पीछे से पढ़ेंगे तो भी जहाज होगा, आगे से पढ़ेंगे तो भी जहाज होगा। तो 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा
पीछे से पढ़ेंगे तो भी जहाज होगा, आगे से पढ़ेंगे तो भी जहाज होगा। तो 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, पानी में मैं रहता हूँ, पटरी पर या रेल पर नहीं चलता हूँ। तो बच्चों यह है जहाज। जैसा कि हम जानते हैं जहाज पानी में चलती है, वह रेल पर नहीं चलती है, वह उसका नाम 3 अक्षर का होता है और आगे से पढ़े तो भी जहाज और पीछे से पढ़े तो भी जहाज। तो बच्चों यह कुछ और नहीं है बल्कि पानी में चलने वाली जहाज। तो बच्चों है ना आसान। तो आप अपनी किताब में दूसरे वाले पहेली को पहले वाले चित्र जहाज के साथ मिलान करेंगे। तो दूसरा वाला पहेली का उत्तर है जहाज, आप उसे जहाज के साथ मिलान करेंगे। अब है तीसरा। तीसरे में हमारे पास है बच्चों तीसरा पहेली है कानों से लटकी। तीसरी पहेली है कानों से लटकी। कानों से लटकी, आंखों पर चढ़ी, आंखों पर चढ़ी, आंखों पर चढ़ी, 2 शीशों से जड़ी, 2 शीशों से जड़ी, देखो कैसी नक चढ़ी, देखो कैसी नक चढ़ी। तो बच्चों कानों से लटकी, आंखों पर चढ़ी, 2 शीशों से जड़ी, देखो कैसी नक चढ़ी। कानों से लटकी, कानों से क्या लटकता है? कानों से क्या लटकता है? चलिए इसको छोड़ते हैं। आंखों पर चढ़ी, वह कौन सी चीज है जो कानों से लटकती है और आंखों पर चढ़ती है? तो बच्चों ये तो कुछ और नहीं, यह चश्मा है जो कानों से लटकता है और आंखों पे चढ़ता है। उसके बाद 2 शीशों से जड़ी, और इसमें 2 शीशे होते हैं, इसमें 2 शीशे जड़े होते हैं, देखो कैसी नक चढ़ी। तो बच्चों और यह क्योंकि नाक पर चढ़ी है इसलिए इसको यहाँ पे नक चढ़ी बताया गया है। तो बच्चों पहला वाक्य है कानों से लटकी, कान से लटकी रहती है, आंखों पर चढ़ी रहती है, 2 शीशों से जड़ी है, इसमें 2 शीशे जड़े होते हैं, और देखो कैसी नक चढ़ी, क्योंकि नाक पे चढ़ी रहती है तो हम इसे नक चढ़ी कहेंगे। तो बच्चों इसका उत्तर है ऐनक या चश्मा, जो कि हम पहनते हैं, हमारे कानों से लटकी रहती है, आंखों पर चढ़ी रहती है, इसमें 2 शीशे जड़े रहते हैं और यह हमारे नाक पर चढ़ी रहती है, इसलिए हम इसको नक चढ़ी कहते हैं। तो बच्चों हमारा आखिरी पहेली है ऐनक या चश्मा कह सकते हैं आप। और तो यहाँ पे हमारे 3 पहेलियाँ हैं। पहले पहेली का उत्तर है तरबूज, तो आप इसे तरबूज के साथ मिलाएंगे। दूसरी पहेली का उत्तर है पानी वाला जहाज, तो आप इसे जहाज से मिलान करेंगे। और आखिरी पहेली जो हमारी है इसका उत्तर है ऐनक, तो आप ऐनक से इसे मिलान करेंगे। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं पहेलियाँ पढ़ने में और बूझने में बहुत मज़ा आता है। पहेलियाँ हमें बहुत सारी पहेलियाँ मिल जाएंगी। आप इसी तरह से लाइब्रेरी में जा सकते हैं या फिर आप किसी और किताब से पहेलियों को पढ़ सकते हैं और कुछ पहेलियों को अपने नोटबुक में भी लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने 3 पहेलियाँ पढ़ी। पहली पहेली हमारी थी अंदर से हूँ लाल लाल, ऊपर से हूँ हरा, प्यास बुझाऊँ इसकी उसकी, मैं हूँ रस से भरा। तो जैसा कि हम जानते हैं जो तरबूज होता है अंदर से लाल होता है, ऊपर से हरा होता है। तो जब तरबूज को हम खाते हैं तो उसमें हमें बहुत वो हमें रसीला लगता है या उसमें बहुत सारा रस होता है।
रस होने की वजह से जब हम इसे खाते हैं तो हमारा भूख ही नहीं मिटता या हमारा पेट ही नहीं भरता, बल्कि हमारी प्यास भी बुझ जाती है। और बच्चों, तरबूज अंदर से भी देखने में बहुत खूबसूरत होता है और ऊपर से भी देखने में बहुत खूबसूरत होता है, क्योंकि ऊपर से यह हरा होता है और अंदर से लाल रंग का होता है और इसके बीज काले रंग के होते हैं, जिसकी वजह से देख करके यह बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया, जो तरबूज होता है यह गर्मियों में पाया जाता है और तरबूज को हम काट के भी खा सकते हैं। इस पे नमक जीरा पाउडर छिड़क करके, या फिर हम इसका सैलेड बना सकते हैं, या फिर हम इसका शरबत भी बनाते हैं। गर्मियों में तरबूज, क्योंकि ये हमारे शरीर को ठंडक पहुंचाता है, हमें गर्मी से भी बचाता है, और उससे भी बड़ी चीज़ है बच्चों, जो भी फल सब्जियां हमें गर्मियों में मिलती है वह हमें लू से भी बचाती है। आपने सुना होगा कि जब धूप में, गर्मी में हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें लू लग जाती है। इसीलिए हमें कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, और घर से बाहर निकलने से पहले पानी पियो, और उसके बाद रसीले फल खाओ। तो जो भी गर्मी में फल सब्जियां मिलती हैं वो काफ़ी रसीले होते हैं, जैसे कि तरबूज हुआ, खरबूज हुआ, खीरा हुआ, ककड़ी हुआ, यह सारी फल सब्जियां जो होती हैं यह बहुत ही रसीले होते हैं और इन्हें खाने से हमारे शरीर को बहुत भारी मात्रा में पानी मिलता है। और खीरा भी हम खाते हैं तो आपने देखा होगा, उसमें बहुत पानी होता है और वह भी हमारे शरीर को ठंड पहुंचाता है। तो बच्चों, इसीलिए हम कहते हैं हमें सीजनल फल और सब्जियां खाना चाहिए, क्योंकि जो सीजनल फल और सब्जियां होती हैं वह सीजन के हिसाब से ही बनी होती हैं, यानी कि मौसम के हिसाब से ही बनी होती हैं। अब गर्मी में हम ये सब सब्जियां, फल और सब्जी, इन सब फल और सब्जियों को खाएंगे तो हमारे शरीर को भरपूर मात्रा में पानी मिलता है। उसके बाद दूसरी पहेली है बच्चों, 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, पानी में ही रहता हूँ, नहीं रेल पर चढ़ता हूँ। तो बच्चों, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि मैं पानी में रहता हूँ। पानी में कौन रहता है? पानी में तो बहुत सारी चीज़ रहती है, मछलियाँ भी रहती हैं, जहाज भी रहता है, लेकिन आगे का अगर हम पंक्ति पढ़े, उल्टा सीधा एक समान, पहला तो कि 3 अक्षर का मेरा नाम है, उसके बाद आगे पीछे जिधर से भी हम पढ़ेंगे वह एक समान ही है। तो मछली अगर हम आगे पीछे दोनों से पढ़ेंगे तो एक समान नहीं है। अगर हम और किसी भी पानी में रहने वाले जानवर का नाम लेंगे तो वह भी एक समान नहीं है, उसके नाम भी ऐसा कोई जानवर नहीं है जिसका नाम एक समान है। तो अगर हम ध्यान दें तो जो जहाज होती है जो कि पानी में चलती है, उसका नाम एक तो 3 अक्षर का होता है, दूसरा आगे और पीछे दोनों से ही एक ही होता है। आगे से भी जहाज होता है और पीछे से भी जहाज होता है, और यह किसी रेल पे नहीं चलता, मतलब किसी रेल पटरी पे नहीं चलता, तो यह है जहाज। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि यह कुछ और नहीं, यह जहाज है। तो आराम से हमने पकड़ लिया। उसी तरह बच्चों, तीसरा हमारी पहेली है कान, कानों से लटकती। कान से क्या लटकता है? कान से कौन कौन सी चीजें लटकती हैं? पहला हो गया कानों से लटकती, हमें बहुत स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। आंखों पर चढ़ी, तो वह कौन सी चीज है जो कान से भी लटकती है और आंखों पर भी चढ़ी है? यह कुछ और नहीं, यह चश्मा है। हमारे कान से लटक करके जो आंख पर हमारे चढ़ी है वह कुछ और नहीं, यह चश्मा या आप ऐनक भी कह सकते हैं। उसके बाद और जो हमें यहाँ पे क्लू दिया है, इसमें है शीशे 2 शीशों से जले, और भी हमें ऐसे अच्छे से हो गया कि यह और कुछ नहीं, यह चश्मा है। एक तो हमारे कान पे चढ़ी है, कान से लटकी है, आंख पर चढ़ी है, और उसके बाद कान पर चढ़ी है, कान से लटकी है, आंख पर चढ़ी है, और उसमें 2 शीशे भी जले हैं। तो यह और कुछ नहीं, यह एक ऐनक या आप चश्मा कह सकते हैं। तो हमारे आखिरी जो पहेली है उसका उत्तर है चश्मा। और उसके बाद क्योंकि यह नक चढ़ी इसको बोला गया है क्योंकि नाक पर चढ़ी है, जो चीज़ नाक पर चढ़ी है उसे हम नक चढ़ी कह सकते हैं, इसलिए यहाँ पे चश्मे को नक चढ़ी बताया गया है। तो बच्चों, इसी के साथ हमने आज का पाठ बूझो तो जाने समाप्त किया। आज हमने कविता पढ़ी मछुआरा। आप कविता को याद करेंगे और इन पहेलियों को भी पढ़ेंगे और अपनी कार्य पुस्तिका में लिखेंगे।
तो बच्चों आप कविता को लिखेंगे, अगर आप चित्र बना सकते हैं तो चित्र भी बनाएंगे। तो बच्चों इसी के साथ ही हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम अगले अभ्यास के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।